अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर हो चुका है AMU BA का, बारी है इनके आंसर्स की। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचे। इनको नोट्स चाहिए 2025 के लिए या कोचिंग ज्वाइन करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको मेरा दिया है आगे ये स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट नोट्स कोचिंग आपको मिल जाएगी। मेरी सीरीज़ B है, आप अपना पेपर निकाल लें, पेपर सारा एक सा होता है और अपने आंसर्स पर टिक कर सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट है दोस्तों इंग्लिश है, तो पहले का आंसर होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दूसरे का दोस्तों आंसर है, इसका दोस्तों आंसर होगा स्क्वीक। तो थर्ड का दोस्तों आंसर होगा आपके लिए एज मैरी एज, इसका होगा क्रिकेट, एज अ क्रिकेट। तो फोर्थ जो सवाल आपको आया था द टर्म बूर्जुआ, दोस्तों ये होगा आपका बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, सो यू इसका होगा शुड सेंड एन एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द एंटोनिम ऑफ ऑस्टियर, दोस्तों इसका आंसर होगा लैविश, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था करेक्ट पेयर, दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंगारू जॉय। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था कौन सा इसमें सही स्पेलिंग, दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों व्हाट कैन नॉट बी अवॉइडेड मस्ट बी एंड्योर्ड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था बॉइस्ट्रस पर्सन इज़ वन हु इज़ नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये इसका दोस्तों आंसर होगा बॉइस्ट्रस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था दोस्तों पुल डाउन का मतलब होगा आपका द ओल्ड बिल्डिंग हैज़ बीन, तो उसका होगा दोस्तों डिमोलिश्ड। ये दोस्तों उसका होगा आपका डिमोलिश्ड, काफ़ी मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था बियर्स आउट का मतलब होता है कन्फर्म। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड। अगला सवाल दोस्तों आपको आया था 14 मुंबई इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 15 क्रिकेट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, आई प्ले वंस और ट्वाइस अ वीक इफ़ आई कैन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था आई डू नॉट माइंड वॉकिंग होम बट आई वुड रादर टैक्सी। 17th आपको एम्पायर मेड हिज डिसीजन एंड रिफ्यूज टू चेंज हिज माइंड। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द फिल्म वॉज रियली बोरिंग, इट वॉज द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव सीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 द फर्स्ट रेलवे, तो उसका आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन बिल्ड द फर्स्ट रेलवे। सॉरी इसका आंसर होगा दोस्तों हाँ यही होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 20 दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यही दोस्तों इसका सही आंसर है। सही सेंटेंस आपको बताना था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द मदर आस्क द सन, दोस्तों इसका होगा द मदर सेड टू अ सन वेयर वी हैव बीन ऑल आफ्टरनून, इसका ये होगा ऑप्शन ए। 22 पे चलते हैं। टॉपसी टॉपी का मतलब होता है डिसऑर्डरली, है ना, अपसाइड इसका होता है डिसऑर्डरली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था गेट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इफ एबिलिटी इज टू इनएबिलिटी देन सो डिलीजेंट इज टू होगा आपका लेजी, लेजी होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आई एम डिलाइटेड दैट यू, इसका दोस्तों होगा नाउन क्लॉज। इसमें बच्चों को दिक्कत हो गई होगी, पेपर सही आया दोस्तों इंग्लिश का, बात करेंगे इसके बाद कट ऑफ की वीडियो में, कट ऑफ कितनी रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आगे GK बुकर प्राइज़ दोस्तों मिलता है आपको जर्नलिज्म के अंदर ना, बुकर प्राइज़ दोस्तों मिलता है इंग्लिश फिक्शन के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अम्बेडकर ने कौन सी बुक इसमें नहीं लिखी है, इसका आंसर होगा रिडल्स इन इस्लाम, हिंदुज़म के बारे में लिखी है, लिखा था। एडोल्फ हिटलर की बुक का नाम क्या है, मीन काम्फ है। नेक्स्ट आपको आया था पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है जर्नलिज्म के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ओलंपिक गेम्स कहाँ शुरू हुए थे, इसका आंसर होगा ग्रीस। बटरफ्लाई किस स्पोर्ट्स में होता है, इसका आंसर होगा स्विमिंग। इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, इसका आंसर होगा दोस्तों रैम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 33, इसका दोस्तों आंसर होगा पी रोम, ये कोई फाइल फॉर्मेट नहीं होता है दोस्तों। ICC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो सी होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल फाइल डॉक्यूमेंट,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक्चुअली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसको बोलेंगे मॉब, ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अब। साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। नाउ 38 इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे होता है 18 दिसंबर को दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब। 39 ICJ का हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स के अंदर। कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है? इसका आंसर होगा भूटान। भूटान इसका मेंबर नहीं है सार्क का। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, तो इसका आंसर होगा डी म्यांमार। ये वाला आंसर से गलत है, तो कैसा लग गया? COP 28 दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो COP 28 हुई थी दुबई के अंदर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों आपके। हाउ मैनी इसका होगा दोस्तों 5। ये सवाल मुश्किल था, किसी ने कोई नहीं कर पाया होगा। पेल्डेन थोडुप नाम गयाल, ये था लासिक किम किंग। The Constituent Assembly of India to frame a new constitution was set up under the provision of the Cabinet Mission Plan। दोस्तों इसके अंडर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, Indian National Army was founded by Mohan Singh in Singapore। Who gave the slogan जय हिंद? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। For which fundamental right cannot be suspended? दोस्तों ये होगा राइट टू लाइफ। नेक्स्ट सवाल, विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका होगा 42। हु वॉज द PM ऑफ इंडिया? दोस्तों इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 51 दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? महमूद ऑफ गजनी। तो ये था आपका इन्वेडर, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। तो ये मोहम्मद कासिम तो नहीं था, बल्कि मोहम्मद कासिम ही तो इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों होगा मोहम्मद बिन कासिम होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो ये नहीं होगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सितारा तबला किसने बनाया था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका दोस्तों होगा अकबर। तो अकबर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ब्रिटिश आना, ये होता है 8 आना होता है 1 रुपये में, लेकिन दोस्तों 8 आना 60 आना दोस्तों होगा। इसका आंसर होगा 60 आना। 1 रुपये में 50 पैसा होता है आपका 8 आना, 16 आना होता है, सॉरी। विच रिवर इन द वैदिक इंडिया वॉज कॉल्ड बिपासा? इसका आंसर होगा ब्यास। नेपोलियन ऑफ इंडिया होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा पुष्यमित्रा शुंगा। पेंगोंग लेक कहाँ पर है दोस्तों? ये लद्दाख के अंदर है पेंगोंग लेक। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, रबी क्रॉप कौन सी है? इसका आंसर होगा मस्टर्ड। नेक्स्ट सवाल था, सोलर एक्लिप्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा नहीं है? इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली माउंट किलिमंजारो होगा। इसके बाद दोस्तों ये होगा चार्ल्स रिक्टर स्केल। इसका आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य दोस्तों। इंडिया से डिस्प्यूटेड कच्चा थीवू आइलैंड 2। इसका आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, बेल्ट एंड रोड BRI चाइना का है दोस्तों। ये दोस्तों ये थे आपके लिए। अब ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, चलते हैं आपसे जो इंडो इस्लामिक वाला पार्ट आया था कुछ, उसको मैं छोड़ दूँ, सॉल्व करने में टाइम लगता है इसमें। सो अगला चलते हैं सवाल दोस्तों, बाबा फरीद गंज शक्कर बैरिड इन दोस्तों, ये होगा पाकपटन। मौजोलियम दोस्तों इनका कहाँ पर है दोस्तों? ये क्या कहते हैं? ये होगा दाता दरबार। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, निज़ामुद्दीन वालिया बॉज, ये बदायूं में पैदा हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सोहरवर्दी सूफी ऑर्डर दोस्तों, ये होगा शेख बहाउद्दीन ज़करिया। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, निज़ामुद्दीन वाली वॉज द डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद गंज शक्कर। नक्शबंदी सूफी ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय शेख अहमद शेर हिंदी।
दोस्तों वैन हुमायूं डाइट अकबर वॉज सर्विंग इज प्रोविंशियल पोस्टिंग एट, दोस्तों शायद इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली पंजाब होगा, लेकिन डाउट है, इसको छोड़ देते हैं अभी। अकबर द ग्रेट वॉज बॉर्न एट अमरकोट। नेक्स्ट आया था अबुल फत बिलोंग टू, दोस्तों अबुल फत का दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इसका बाबर होगा, लेकिन इसको मैं छोड़ रहा हूँ, डाउट है, लेकिन इसका होगा आपका ए। अकबर डाइड एट, दोस्तों ये होगा आपका फतेहपुर सीकरी। अकबर की डेथ हुई थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इसमें दारशगो की कौन सी दोस्तों बुक है इसमें? ये होगा ऑप्शन सी मजमाउल बहरैन। शाह वलीउल्लाह वॉज आई थिंक नक्शबंदी ऑर्डर से थे ये। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने पोइट्री जो की थी दोस्तों, इनकी जो पोइट्री थी ये सिंधी में थी, सिंधी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था सैयद एस्टैब्लिश, इसका होगा गाज़ीपुर। इसका दोस्तों आंसर होगा बिजनौर। इसका दोस्तों आंसर होगा 1869। इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका दोस्तों आंसर होगा ताबीनुल कलाम। नेक्स्ट दोस्तों इसका दोस्तों आंसर होगा हयात जावेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अल खुतबात अल अहमदिया लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। तो ये होगा आपका, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा 1885 इसका आंसर है, लेकिन थोड़ा डाउट है, लेकिन यही होगा इसका। एमए कॉलेज 8 जनवरी 1877, सर बने थे 1888 के अंदर। तो इनमें कौन से सर सैयद के एसोसिएट नहीं थे दोस्तों? इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद अली जौहर, ये मौलवी मोहम्मद करीम। दोस्तों इसको हम छोड़ देते हैं अभी। या मैंने आपको लगभग 88 के अराउंड आंसर मैंने बता दिए हैं। इसमें ज़्यादातर ठीक हैं, 2-3 सवाल यहाँ हो सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे सही हैं। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।